दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैंने किरचॉफ्स के नियम को समझा था और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में समझा था। मैंने एक एग्जांपल लिया था, लेकिन उससे थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं हो पाया और एक्सरसाइज करने के लिए उस पर आधारित ओम के किरचॉफ्स के नियम को और भी अप्लाई करने के लिए, उसको और भी बढ़िया से उसको अप्लाई करने के लिए मैं फिर से एक दो क्वेश्चन लिया हूँ जिसमें किरचॉफ्स के नियम को लगाना है। तो किरचॉफ्स के नियम को हम कैसे अप्लाई करते हैं कोई भी क्वेश्चंस में, तो देखते हैं इस वीडियो में कैसे उसको अप्लाई किया जाता है फिर से दोबारा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम क्या बोले थे कि किरचॉफ्स के नियम में दोनों नियम हमको एक साथ लगाने होते हैं। जब भी कोई नेटवर्क को हमको सॉल्व करना होता है तो वहाँ पर हम दोनों नियम पहले किरचॉफ्स के करंट रूल को अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या कहते हैं वोल्टेज रूल अप्लाई करना होता है ना। तो दोनों रूल को पहले कैसे अप्लाई करते हैं देखिए। इससे पहले मैंने जो बताया था किरचॉफ्स के दो सेकेंड रूल होते हैं, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। वो चीज़ को मैंने वहाँ पर स्किप कर दिया, छोड़ दिया था। तो किरचॉफ्स का जो सेकेंड नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि आपने पढ़ा वोल्टेज है ना। टोटल जो किसी भी नेटवर्क के अंदर में, किसी भी लूप के अंदर में जो सभी वोल्टेज का ड्रॉप होता है, पूरा अगर घूम करके फिर उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो उसको वहाँ पर वोल्टेज सम क्या होता है, जीरो हो जाता था। आप जानते हैं वोल्टेज क्या होता है, एक प्रकार का वर्क डन है। वोल्टेज क्या एक प्रकार का वर्क डन है। कैसे डन है, तो आप वोल्टेज का डिफिनेशन पढ़े थे, प्रति एकांक यानी पर यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम एनर्जी कहते हैं, उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल एक प्रकार का वर्क ही है, बस सिर्फ एक चार्ज को उठा करके लाना, उसी को वर्क कहते हैं। उस लाएंगे तो उसी वर्क करेंगे तो हमको पोटेंशियल का खर्च होगा, तो उसी को पोटेंशियल कहते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं, इसमें क्या था, वोल्टेज रूल था, तो वोल्टेज इज द वर्क। तो वर्क इसलिए कहा जाता है कि टोटल सब मिलाकर घूम के जाए तो वहाँ पर एनर्जी जीरो है, यानी वर्क जीरो है, तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। इसलिए कहता है सेकेंड रूल जो किरचॉफ का होता है वो क्या कहता है, एनर्जी के कंजर्वेशन पर आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता था, फर्स्ट रूल चार्ज पे बेस्ड होता है, यानी आवेश संरक्षण पे सिद्धांत पे काम करता है, और सेकेंड रूल ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहला मैंने बताया था, जो भी आपको सोर्स, अगर एक सोर्स दिख रहा है, सिर्फ सोर्स कौन है, ये सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स जो एनर्जी देगा, जो करंट देगा। तो ये हमको वोल्ट है, ये 15 वोल्ट का बैटरी है, तो ये वाला वोल्ट हमको क्या कह रहा है, हमको एनर्जी दे रहा है, यानी कि हमको यहीं से करंट देना होगा। तो करंट मैंने बताया था कि पूरे ब्रांच में, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे ब्रांच में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने यहाँ से एक करंट मान लिया आई, इसका नाम क्या दे दिया, आई। ये करंट आई यहाँ पहुँचा, यहाँ पर दो गो क्या मिला, जंक्शन, एक जंक्शन मिला, तो जंक्शन से दो ब्रांच खुले हुए हैं। तो मैंने बताया था ब्रांच में दो ब्रांच अलग अलग हो गए तो यहाँ पर करंट बढ़ जाता है। तो किरचॉफ्स के नियम से मान लीजिए कि इधर साइड बन गया, चला गया I1, इधर साइड मेरा आ गया I2। जैसे मेरा यहाँ से I1 गया, यहाँ पर दो I1 और I2 बन गया। अब यही I ऐसे घूम करके पूरे ब्रांच में आएगा यहाँ तक, और फिर ये I2 इधर वापस आएगा और दोनों मिलकर फिर से ये I बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था जितना करंट किसी भी सर्किट में अगर बैटरी से निकलता है, उतना ही करंट घूम करके चाहे कैसे भी हो उतना ही करंट आएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला इक्वेशन तो हमको मिल गया कि I बराबर I1 प्लस I2 मिल गया, ऐसे करके I1 प्लस I2 मिल गया। अब आप देखिए किरचॉफ्स का हमको कितने लूप मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अभी तो मेरे को यहाँ दिख रहा है दो लूप, तो पहला लूप ये रहा और दूसरा लूप ये रहा, है ना। इसका नाम फर्स्ट लूप, इसको सेकेंड लूप कहेंगे। ठीक है, इसको रहने दीजिए, लूप आपको समझ में आता है। नाम दे देंगे हम A, B, C, D, E और F दे दिए। तो हम फर्स्ट लूप, पहला इक्वेशन तो मेरा ये हो गया। अब मैं बोलता हूँ फर्स्ट लूप में चलना हूँ। फर्स्ट लूप में चलना का मतलब होता है कि लूप ए से चलूँगा मैं, A, B, E, F और फिर A। इसका मतलब क्या हुआ कि A से मैं चला हूँ, B होते हुए, E होते हुए, F होते फिर से मैं A के पास पहुँचा हूँ। तो ये मैं लिखा। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, करंट के डायरेक्शन में चलिए तो प्लस लीजिए। देखिए बहुत सारे बुक में करंट के डायरेक्शन में चलने वाले को माइनस भी लेता है, मैंने आपको लेकिन बताया था मेरे थ्रू चलिएगा तो आपको इस तरह से मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे मान कर चलता हूँ और आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, जो आएगा वही आंसर होगा। तो मैंने बोला करंट के डायरेक्शन में चलते, तो मैं चलना यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, तो ए से सोचूंगा। तो पूरे ब्रांच में मैंने बताया था करंट सेम होता है, अगर एक बार एक ब्रांच मिला है तो ये वाला ब्रांच में, तो यहाँ से जब चलते गया तो मैंने मिला 2i, मुझे क्या मिला 2 ये रहा रजिस्टेंस, आई ये रहा आई, 2i हो गया, है ना, वोल्टेज का ड्रॉप। और मैंने बोला था करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो मैं प्लस लूँगा, तो मैंने प्लस लिया। अब इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर पहुँचा इस वाले ब्रांच में, तो मैं देखा इसमें करंट कौन सा जा रहा है, इसमें करंट चल रहा है I2। तो फिर मैंने क्या हुआ, मेरे पास करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो 6i2 हो गया मेरे पास, 6i2 प्लस में
जैसे मैंने यहाँ पहुँचा, इसके पास मुझे उधर नहीं जाना, मुझे इधर चलना है, इधर चलना है। इधर इस वाले ब्रांच में कितना करंट है, बोले आई, तो मैं बोलूँगा इसमें क्या आ जाएगा 8 आई आ गया। और फिर जब इसमें आया तो फिर 0.5 है तो 0.5 आई, है ना। और जब सामने जाते गया तो मैंने देखा कैसा प्लेट मिला हमको, निगेटिव प्लेट, तो हम यहाँ पर -15 = 0 कर दूँ। क्यों? क्योंकि फिर मैं ए के पास पहुँच गया। ये इक्वेशन लिखने का तरीका, अगर आप ये लिखने के लिए आपको अगर आता है तो आप आराम से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस लूँगा, लेकिन अभी मैंने ये आसान क्वेश्चन लिया है, लेकिन आपको एग्जाम में एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन्हें क्या किया, 6 2i 8i कितना हो गया, और 0.5 10 और 5 10.5 आई हो गया। और मेरे पास 6 और 6 + 6i2 हो गया, +6i2 = 15। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। अब आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि जितना वेरिएबल मिलता है ना उतना इक्वेशन बना लीजिए मिनिमम, और बाकी जितना ज़्यादा बना सकते हैं। जैसे आई है, i1 है और i2 है, 3 वेरिएबल है ना, 3 इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन तो हो गया, 2 इक्वेशन हो गया। अब थर्ड इक्वेशन को देखिए कैसे निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन के लिए हम सेकेंड लूप में जाएंगे। तो लूप में लिखता हूँ, यहाँ देखिए लूप किस में, B C D E और B। क्या लिखूँगा, B C D E और B। यहाँ चलेंगे B C D E B। जब चले हम देखें तो इसका इस वाले ब्रांच में कैसा करंट जा रहा है, तो इस वाले ब्रांच में I1 करंट जा रहा है, तो मैं बोलूँगा 7i1। और करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो पहले से लूँगा मैं 7 1 + i1 हुआ, 1 से मल्टीप्लाई i1 होगा, और इसके साथ फिर 10 होगा तो 10 भी i1 हो जाएगा, 10 भी क्या हो जाएगा, i1 हो जाएगा, हो गया। और जैसे ही यहाँ पर आया मैं देखा करंट के अपोजिट चल रहा हूँ। देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है ना, मैं चल रहा हूँ अपोजिट चलने पर को क्या लेता हूँ, -6, क्या लिखूँगा 6i2 = 0, क्योंकि फिर मैं बी के पास पहुँच गया। अब जैसे मुझे मिला तो देखिए ये 7 1 8 8 10 18i1 हो गया, 18i1 -6i2 = 0। इसको अलग अलग कर लीजिए, तो 18i1 = 6i2 होगा, तो 6×3 18, तो i2 बराबर हो गया 3i1, है ना। i2 बराबर क्या हो गया, 3i1। i2 जैसे 3i1 के बराबर होगा तो यहाँ पर आप देखिए 3 इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन ये, एक ये और एक ये, है ना। अब आपकी मर्जी है कि आप तीनों इक्वेशन से आप तीनों को वैल्यू निकाल लेना। तो कैसे निकाल लेंगे, तो पहला तो देखिए हमको i2 है तो इस वाले इक्वेशन में i2 रख दीजिए, i1 मिल जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करने चले तीनों इक्वेशन को, तो हम देखिए इस वाले इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को देखें तो लिखेंगे 10.5i + 6i2 है, तो 6i2 का वैल्यू 3i1 है ना। तो i2 का वैल्यू क्या है, 3i1 है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 6i2 6 × और ये लिख दूंगा मैं 3i1 = 0, सॉरी 3i1 = 15, है ना, 15 लिख दिया। तो बताइए 10.5i और +6 18i1 बराबर क्या लिख दिया, 15। अब इसी वैल्यू को ना इसमें भी रख दीजिए, जिससे कि आपको ना i और i1 के इक्वेशन में आ जाए, i1 i2। तो आप जब इसको इसमें रखने गए तो i बराबर आपको क्या मिला, i मिला i1 प्लस i2 की जगह पर कितना रख देंगे, 3i1। तो i2 की जगह पर रखे जैसे 3i1, तो i1 बराबर हो गया कितना, 3 और 1 4i1 हो गया, है ना। तो i1 का वैल्यू i बराबर को इतना हो गया 4i1। तो यही i इसमें पुट कर दीजिए, जैसे आप इसमें पुट करिए आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसका इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिएगा, तो आप क्या लिखिएगा 10.5i की जगह पर रख दीजिए इंटू 4i1। देखिए मेरा उद्देश्य आपको इक्वेशन सॉल्व करवाना नहीं है, मेरा इक्वेशन है किरचॉफ्स के नियम को समझाना, और यहाँ पर किस तरह से इसको इक्वेशन लाना है। बाकी इक्वेशन लाने के बाद सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप बना सकते हैं। तो 5 चौके 20 बच गया 2, और 10 दूनी 20 में 10 चौक 40 2 42 42 आ गया, 42 आ गया, है ना, दशमलव हट जाएगा। 42i1 प्लस 18i1 बराबर क्या हो गया 15। तो देखिए 8 2 10 और 5 1 6i1 बराबर 15। तो 15 चौके 60 हो जाएगा। तो i1 बराबर हो गया 1/4 एम्पियर। देखिए i1 पता चल गया 1 एम्पियर। इसी पता चला i1/4 यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन में। तो i बराबर आपको क्या मिल जाएगा 4 × 1/4 इक्वल टू कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 एम्पियर। i 1 एम्पियर पता चल गया, i1 1/4 पता चल गया। तो i2 भी निकाल लीजिए, वाला इक्वेशन यहाँ पर रख दीजिए। तो i2 बराबर क्या लिख दीजिएगा 3 × i1 का वैल्यू 1/4, दैट मीन्स 3/4 एम्पियर, है ना। तो इस तरह से आपने करंट को आपने माना है।
करंट को मैंने माना, करंट को पहला यानी कि I बराबर मेरे पास आ गया कितना 1 एम्पेयर, है ना। I1 बराबर क्या आ गया मेरे पास 1/4 एम्पेयर, और I2 इक्वल्स टू क्या आ गया 3/4 एम्पेयर। इससे क्या पता चलता है सर, देखिए I यहाँ से गया था 1 एम्पेयर, यहाँ पर 2 भाग में बट गया, और 2 भाग में बटा तो किस तरह से बटा 1/4 और 3/4, तो एक तरफ आया 1/4, एक तरफ आया 3/4, और ये आना भी चाहिए था। देखिए इधर साइड रेजिस्टेंस देखिए 7, 1, 8, 8, 10, 18 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर कितना ओम का 6 ओम का रेजिस्टेंस है। देखिए इधर ज़्यादा रेजिस्टेंस है ना, जिधर ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उधर करंट कम होता है, हम जानते हैं, अभी पढ़े हैं। तो देखिए I1 देखिए 1/4 है, और जिधर कम रेजिस्टेंस होगा उधर करंट ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ 3/4 है, 3 गुना है इससे रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर इसका 3 गुना कम है तो करंट 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरह समझ सकते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पर भी है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर करंट को बांटते हैं। तो मैंने बोला फर्स्ट रूल लगाइए, तो कुछ इसमें क्वेश्चन का फाइंड द करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस। तो जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट पूछ रहा है, इस वाले में कितना करंट जाएगा, है ना। तो सबसे पहला नंबर ना, हम बैटरी, बहुत सारा बैटरी है तो किसको हम माने, तो हमने आपको क्या बताया था कि जो भी आप मानना चाहते हैं, जिससे भी मानना चाहते हैं आप उसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी मानिए। तो मैं ना सबसे बड़ा दिख रहा है इसको, यहीं से मैं मान लेता हूँ कि यही करंट यहाँ से जा रहा होगा। तो जब ये करंट आई जा रहा होगा तो सेम टू सेम यहाँ पहुँचा करंट आई लेकर के इधर साइड ना, मान लिया जाए I1 गया, हम ना इसको इक्वेशन को चाहते हैं कि 2 ही इक्वेशन माने, 2 ही इक्वेशन में काम कर लें। तो मैं इसमें I1 गया तो इसमें कैसे चला जाएगा, तो बोलेंगे I-I1 चला जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं क्या, तो बोलेंगे हाँ सही है। तो इसमें अगर 5 जाएगा तो इसमें I में से 5 घट जाएगा, जितना होने वाला होगा। तो I1 इसमें बोल दिए, इसमें कितना हो गया I-I1, करंट बना दिए। अब इतना करने के बाद मेरे पास लूप बन गया, तो बोले एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, है ना। नाम दे दीजिए A, B, C, D, E और F, ये रहा। तो मैं लूप में चलता हूँ, मैं लूप लिखूंगा लूप A B E F, A B E F A, इस तरह से ये लूप बना लिया। अब इस लूप में मैं क्या किया, स्टार्ट कर दिया करंट की तरफ से चलना। मैं कहाँ से चला हूँ, A से। जब मैं A से चला तो मेरे पास करंट कैसा है, I है सिर्फ उस लूप में, उस ब्रांच में। तो ब्रांच में अगर I है तो मैं बोलूँगा 5I, और करंट के डायरेक्शन में चलूँगा तो मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव, ये रहा देखिए। अब मैं ऐसे आया, इस तरफ आया, तो इस वाले में करंट भी ऐसे चल रहा था, देखिए इसे यहाँ से जाएगा तो दोनों में बढ़ जाएगा, एक करंट ऐसे बन गया। जब ऐसे बना तो भाई इधर साइड में चला हूँ तो मैं लिखूँगा +20, क्या लिखूँगा I-I1 लिखूँगा, लिख दिया। उसके बाद कैसा प्लेट मिला मुझे, प्लस प्लेट, ये रहा 5 वोल्ट, है ना। उसके बाद जब इसको इधर घुमा तो इधर साइड करंट मेरा I1 हो गया, तो I हो गया तो सिर्फ हो गया 5I। और कैसा प्लेट मिला, अब मुझे निगेटिव प्लेट मिला, तो क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, है ना। लास्ट ए तक पहुँचते पहुँचते 0 कर दूंगा। अब इसको सॉल्व कर लूँगा, जैसे सॉल्व किया तो 5I + 20I माइनस 20I1, अब ये हो गया 15 में से 5 गया 10 हो गया, ये +5I हो गया, और ये हो गया 10 = 0। तो देखिए 5 और 20 25, 25 5 30, 30 एम्पेयर 30I हो गया ये, और माइनस ऑफ 20I1 हो गया। उधर साइड जा करके ये 10 हो गया। अब देखिए 10 10 10 सब में कॉमन है, तो ले लीजिए 3I लिख लीजिए, और -2I1 लिख लीजिए, और इधर कितना हो गया 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 10 से कट गया। ये हो गया मेरा एक इक्वेशन I - I1 में। अब की बार मैं उसमें जाऊंगा, उस वाले में लूप में, तो लूप लिखूंगा लूप B C D और E में, B C D E में, B भी लिखना पड़ेगा, क्यों, B से चले C, C से D, D से E, E से B चलेंगे, ठीक है सर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लूप में चलना स्टार्ट कर, कहाँ चले हैं, B से, तो B से पकड़ेंगे, B से चलना स्टार्ट करेंगे, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 10I1, और आगे वाला कैसा प्लेट मिल गया मुझे -10, तो माइनस लिख देंगे। और आगे चले, फिर इधर साइड आए, ऐसा लूप है तो इधर साइड आए, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर साइड बैटरी मेरे पास -5 वोल्ट वाला है, 5 वोल्ट मान लिए। और देखिए करंट के अपोजिट चल रहा हूँ, करंट के अपोजिट चल रहा हूँ, जैसे करंट के अपोजिट चलूंगा तो मैं क्या लूँगा, क्या लूँगा, -20। कैसा करंट लूँगा, I - I1, है ना, I - I1 बराबर 0, है ना, सिंपल। जैसा आपको प्लेट मिलता है आप उसको वैसे ही रख दीजिए, सामने में जैसा मिलता है वैसे। करंट के डायरेक्शन में जब चलेंगे तो आप अपोजिट ले लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब 10I हो गया, 10I1,
और 10 की देखिए 10i1 माइनस 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस 20i और माइनस माइनस प्लस 20i1 बराबर 0। तो देखिए 20i1 10i1 कितना i1 30i1, ठीक है। और ये 15 उधर चला जाएगा और प्लस माइनस 20 इधर भी 20i1 हो गया, ये हो गया आपको प्लस 15। तो इससे क्या कम सॉरी 20i है ना, तो ये हो गया क्या कट जाएगा, तो कितना 5 से कट जाएगा, तो ये हो गया 6i1 और ये हो गया माइनस 4i1 i बराबर कितना 3 आ गया। तो देखिए ये इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है। इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर। तो सॉल्व करने के लिए आप देखिए क्या कर लीजिए, इधर 2i1 है ना, आपकी मर्जी है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा काम नहीं है, आपका काम है करने का। तो 2i1 बराबर क्या हो गया 3i माइनस 1। आप देखिए यहाँ पर 6i1 है, आप इसे ना 3 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या इधर 6i1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 जा 9i और माइनस ऑफ 3, यानी 6i1 के जगह पर 9i माइनस 3 रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जाइए इस इक्वेशन को यहाँ पर रख दीजिए, क्या रखिएगा 6i की जगह पर 9i माइनस 3 और माइनस ऑफ कितना 4i इज इक्वल्स टू 3। तो ये 9 और 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो आप देखिए आई बराबर कितना आ जाएगा 6/5 एम्पियर। जैसे ही आई बराबर 6/5 एम्पियर आता है, आप यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, इस वाले में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, आपको i1 आ जाएगा। तो देखिए 3i के जगह पर कितना रख दीजिए सर 6/5 माइनस 2i1 बराबर 1 हो गया। देखिए 6×18/5 लिखेंगे, माइनस 5 दूनी 10i1 लिख देंगे और एलसीएम भी ले लिए, साथ में 5 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस ऑफ 10i1, ठीक है i1। अब इससे एलसीएम ले लिए तो उससे 5 उधर चला गया, तो अब बताइए माइनस ऑफ 10i1, ये 18 उधर चला जाएगा, तो बताइए कितना जाएगा माइनस ऑफ 13 बचेगा, तो 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो i1 बराबर हो गया 13/10। इसका मतलब है i1 बराबर हो गया 1 रहने दीजिए, इसको ऐसे करने दीजिए, इतना ही हम i1 आ गया। तो देखिए बताइए हमको पूछ रहा है किसमें करंट पूछ रहा है 20 एम्पेयर वाला में, 20 ओम वाला में। तो हमको 20 ओम वाला क्या कहता है i माइनस i1 होता है। अब 20 में क्या चल रहा है i माइनस i1, तो बताइए i कितना है, तो बोले i है 5 अब 6/5 माइनस i1 कितना है 13/10, तो 13/10 सोल्व कीजिए, इसको एलसीएम लीजिएगा 10 होगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, बच गया कितना माइनस ऑफ 1/10। माइनस ऑफ 1/10 कहने का क्या अर्थ होता है, माइनस ऑफ 1/10 एम्पेयर। माइनस मैंने आपको बताया कि अगर माइनस आपकी किताब में आता है या आपको सॉल्व करते समय आपको माइनस आ जाता है करंट, इसका मतलब है करंट नीचे नहीं, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। तो ये 5 ओम का करंट, ये 5 मतलब 20 एम्पियर 20 ओम से करंट जो है ऊपर की तरफ चल रहा होगा। जो मैंने इसको माना है इधर, ये मेरा मानना गलत है। यानी कि जब आप बना रहे होंगे उस समय आपको पता थोड़े ही कि करंट ऊपर से नीचे ही आ रहा है, तो आपने माना है। देखिए चूंकि इधर से करंट इसलिए जाएगा क्योंकि देखिए सर ये वाला बैटरी 10 वोल्ट का है, ये भी सपोर्ट कर रहा है, देखिए दोनों सेम पोलरिटी का है, दोनों एक ही तरफ जा रहा है। अगर दोनों एक ही तरफ जा रहा है तो दोनों करंट इसको सपोर्ट करेगा, तो 10 और 15 वोल्ट हो जाएगा, 15 वोल्ट से करंट ऊपर ही जाएगा। तो ये करंट 1/10 एम्पेयर इधर से ऊपर जा रहा है और 13/10 एम्पेयर करंट इधर जा रहा है। और उसके बाद कितना बच गया, ये बच गया 6/5 इधर से जा रहा है। तो सॉल्व करके आप कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि देखिए आपको क्या यहाँ से पता चलता है आई कितना जा रहा है 5/6 जा रहा है। अब ये वाला करंट तो इधर नहीं है, अब करंट ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ होता है तो मान लीजिए करंट इधर आ रहा था, ऐसे जा रहा ना, अब ये करंट ऊपर जा रहा है, अब ये ऊपर हो गया, ऊपर कितना एम्पेयर जा रहा है, तो 1/10 एम्पेयर लिखिए। जब आप इस दोनों को देखिएगा तो इधर साइड आपको 13 एम्पेयर जाएगा, 13/10 जाएगा। कैसे जाएगा, तो इसको देखिए 5/6 प्लस 1/10 सॉल्व कीजिए। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आना चाहिए 10/13/10, तो सॉल्व कीजिएगा तो इसको कितना आएगा, तो सर 6/5 नहीं है, 6/5 है सर, 5/6 ये 6/5 है सर, इसको गलत लिख दिया हूँ, 6/5 है, इसको 6/5 लिखिए। जैसे लिखिएगा आप इसको 10 लिखिएगा एलसीएम
और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, नीचे लिखिएगा 10 लिखिएगा, ये आपका हो जाएगा 12, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 13/10। देखिए 13/10 अब करंट जा रहा है। तो ये हमारा एकदम एग्जैक्ट तरीका, अच्छा तरीका हुआ। मतलब बाद में, ये आपको बाद में पता चलेगा, ऐसा थोड़ी कि पता चल गया कि भाई करंट हमको पता है कि इधर से इतना जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। तो ऐसा वाला पता तब चलेगा जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको माइनस में आया है तो आप समझ जाइएगा कि करंट जो मैंने लिया था वो जस्ट उल्टा है, और उसके बाद तो सॉल्व कर लीजिए। बाकी अगर प्लस वाला आया है तो प्लस वाला का जो डायरेक्शन है वो सही है, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, प्लस में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सही है। लेकिन जब आपको माइनस आ जाता है जस्ट उसको उल्टा कर दीजिए और उसके बाद सोल्व कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किरचॉफ्स के नियम को अप्लाई करने के लिए आप अच्छा से तरीका से, आप एक्सरसाइज हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि आप जब भी कभी आप करंट के डायरेक्शन में चलें तो प्लस लीजिए, बैटरी जैसे मिलता है वैसे लीजिए, निगेटिव प्लेट मिलता है तो निगेटिव प्लेट ले लीजिए, पॉजिटिव प्लेट मिलता है तो पॉजिटिव प्लेट ले लीजिए। ठीक है, इसके आधार पर क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।